हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक नए वीडियो में। तो हमारा करंट लेक्चर सीरीज किसके ऊपर चल रहा है आप लोग को भी पता है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस टॉपिक में बहुत आगे तक हम लोग बढ़ के आ चुके हैं। हम लोग ने क्या क्या पढ़े स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग किया था कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे, राइट हैंड ग्रिप रूल, उसका कॉक्स की रूल, वहाँ से हम लोग ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में भी पढ़े थे। उसके बाद बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर एक मैग्नेट अगर करंट में फेस कर सकते हैं कुछ फोर्स, तो सिमिलरली एक करंट भी मैग्नेट के ऊपर फोर्स कर सकता है। मतलब एक मैग्नेट करंट से फोर्स कर रहा है तो करंट के ऊपर भी मैग्नेट से फोर्स आएगा। वहाँ हम लोग क्या पढ़े थे, वहाँ हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़े थे। उसके बाद वहाँ से टॉर्क निकाला हम लोग, एक मैग्नेटिक फील्ड कितना अप्लाई करते हैं कंडक्टर के ऊपर। उसके बाद वहाँ से हम लोग क्या पढ़े, उसका गैल्वेनोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल हम लोग पढ़े, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग करेंगे गैल्वेनोमीटर को कैसे एक एमीटर में यूज करेंगे, हाउ कैन वी यूज एन गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर एंड हाउ कैन वी यूज एन गैल्वेनोमीटर एज एन वोल्टमीटर। ये दोनों चीज के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो उसमें जाने से पहले हम लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा व्हाट इज एन एमीटर, व्हाट इज एन वोल्टमीटर। तो सबसे पहले देखिए एमीटर क्या है, व्हाट इज एन एमीटर। एमीटर क्या है, एमीटर कुछ भी नहीं है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट used to measure the amount of electric current flowing through a circuit। एक सर्किट में कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वो कौन मेजर करेगा, एमीटर। सो एमीटर का काम क्या है, टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इसको कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं सर्किट के साथ, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ द सर्किट। एमीटर हमेशा सर्किट के साथ क्या रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रहता है। क्यों रहता है ये भी बताऊंगा मैं। और इट हैज वेरी लो रेजिस्टेंस। कितना है, वेरी लो रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस ऑफ an ideal emitter is 0। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एमीटर किस काम में आता है, एमीटर इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। एक सर्किट में कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो कौन मेजर करेगा, एमीटर। इसके कैसे कनेक्ट करता है हम लोग सर्किट में, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में रहता है। ये क्या रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रहता है। और इसका क्या है, बहुत लो रेजिस्टेंस है। एक एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम है और ये एक आइडियल एमीटर अगर रहा, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, 0। तो कैसे करेंगे, देखिए ये मेरा है करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट। तो इसको मैं ऐसे सीरीज में अगर रखूँ एक सर्किट के साथ, ये मेरा क्या होगा, एमीटर। तो सीरीज में हम लोग रखेंगे तभी हम लोग को इसका करंट फ्लो मिलेगा, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, सीरीज में करंट हम लोग का हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब ये मेरा अगर एक रेजिस्टेंस रहा R1, R2, R3, इधर करंट I फ्लो करेगा तो पूरा हर रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो करेगा, I। तो सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है, रेजिस्टेंस के साथ करंट कांस्टेंट रहता है। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस इज बिकॉज इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन्स, ये आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, करंट रिमेन्स कांस्टेंट। करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और एक आइडियल एमीटर अगर रहा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 0। एमीटर का रेजिस्टेंस एकदम 0 होता है, रेजिस्टेंस नियरली इक्वल्स टू 0, एमीटर का रेजिस्टेंस नियरली इक्वल्स टू 0। तो ये था एमीटर। तो सिमिलरली वोल्टमीटर क्या है, व्हाट इज अ वोल्टमीटर, ये भी देख लेते हैं। व्हाट इज अ वोल्टमीटर,
तो वोल्ट मीटर किस खेत की मूली है? कुछ भी नहीं, एकदम इजी चीज है। व्हाट इज वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर it is an instrument used to measure the potential difference between two points in an electric सर्किट। तो वोल्टमीटर का काम क्या है? ये क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों पॉइंट मतलब एक सर्किट का दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो कौन मेजर करेगा? वोल्टमीटर मेजर करेगा। सो एमीटर का काम है करंट मेजर करना, वोल्टमीटर का काम है पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। इट इज, ये क्यों हो रहा है ये भी मैं बताऊंगा। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए सर्किट। ये क्यों हो रहा है ये मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। और इसका रेजिस्टेंस क्या है? इसका रेजिस्टेंस हाई। इट हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस। इट हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज इन्फिनिटी। एक आइडियल अगर वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इन्फिनिटी। सो वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं? ये मेरा करंट जा रहा है आई, इधर एक रेजिस्टेंस हम लोग कह सकते हैं। तो वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट करेंगे? ऐसे पैरेलली हमेशा वोल्टमीटर कनेक्ट रहेगा। पैरेलल क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट रहता है? हम लोग का करंट। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट रहता है? वोल्टेज। अगर ऐसा एक सर्किट रहा, ये एक सर्किट, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस। सो ये रेजिस्टेंस R1 R2, ये स्मॉल r में लिख रहा हूँ, R1 R2 R3। इट इज कनेक्टेड विद एन पोटेंशियल ऑफ दिस वन, पोटेंशियल ऑफ दिस वन। तो करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, आई करंट ऐसा आ रहा है। तो इधर जो मेरा पोटेंशियल है V, तो ये यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या है? V। और यहाँ पर भी पोटेंशियल V। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना रहेगा? इस पॉइंट में बीच में भी पोटेंशियल V, इधर V, मतलब ये कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हर एक के लिए, मतलब इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस है ये वाला V, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस है V, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस है R1 के लिए भी V, R2 के लिए भी V, R3 के लिए भी। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझे? तो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या क्या कब काम आता है आप लोग इजीली समझ चुके हैं। ये था एमीटर और वोल्टमीटर। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अभी हम लोग देखते हैं हाउ टू यूज एन गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर। ये हम लोग कैसे करेंगे ये सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा। एकदम इजी चीज़ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एकदम इजी कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, कुछ भी हार्ड नहीं रहेगा। बच्चों का क्या होता है, बच्चों का कॉन्सेप्शन का कमी के लिए बच्चे हमेशा एग्जाम में मिस आउट कर जाते हैं। लेकिन आप लोग कमी अगर मतलब एक कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो समझने में क्या है, आप बोलेंगे मैं बॉस बन गया। तो देखिए सबसे पहले यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर। यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर, ये कैसे होगा? तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर के लिए हम लोग को उसके साथ एक शंट रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। मतलब कैसे, देखिए ये है गैल्वेनोमीटर, कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट निकाल रहा है। तो इसको मैं अगर एक एमीटर की तरह इसको मैं ट्रीट करूं तो इसके साथ पैरेलल एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस का नाम है शंट। टू
act a galvanometer as an ammeter, we have to connect a resistance parallel to it called shunt resistance. शंट रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है एस, इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। तो गैल्वेनोमीटर को मैं जब एमीटर के मतलब प्रोसेस में काम कर रहा हूँ, जब गैल्वेनोमीटर एक्ट्स इन शंट, सॉरी, व्हेन गैल्वेनोमीटर एक्ट्स इन एमीटर वी हैव टू कनेक्ट अ शंट इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। ये शंट का क्या चीज़ है? शंट कुछ भी नहीं है, शंट है एक लो रेजिस्टेंस, एक जिसका है एक लो रेजिस्टेंस। शंट इज एन लो रेजिस्टेंस। शंट का क्या है? एस शंट, एस का क्या है? लो रेजिस्टेंस। तो ऐसा अगर हुआ तो इसको एमीटर के हिसाब कैसे काम करेगा? तो ये करंट है आई, तो मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल रहा हूँ, तो इधर जो करंट फ्लो करेगा उसको मैं बोल रहा हूँ आई जी, और इधर जो करंट फ्लो करेगा उसको मैं बोल रहा हूँ आई एस। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। सो मैं कह सकता हूँ ये पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर है और ये पॉइंट है एक्स, ये पॉइंट है वाई, तो मैं कह सकता हूँ वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू आई जी इंटू जी इक्वल्स टू आई एस इंटू एस, जहाँ पर जी क्या है? गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। एस क्या है? शंट रेजिस्टेंस। एस क्या है? शंट रेजिस्टेंस। और आई जी क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। आई एस क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू शंट। यहाँ से हम लोग का क्या एक्सप्रेशन निकलेगा? और यहाँ पर जब पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ पर जब पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों इक्वल क्यों होगा? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहाँ से हम लोग का क्या मिलेगा? एस इक्वल्स टू आई जी अपॉन आई एस इंटू जी। और हम लोग क्या जानते हैं? आई इक्वल्स टू आई जी प्लस आई एस, या हम लोग कह सकते हैं आई एस इक्वल्स टू आई माइनस आई जी, ये हम लोग कह सकते हैं। तो इसको अगर मैं इधर पुट करूँ तो क्या होगा? आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। तो इसको मैं अगर ऊपर लिखूँ, इधर लिखूँ तो क्या होता है? देखिए, एस इक्वल्स टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी, ये वाला आ रहा है। तो इसके साथ अगर मैं आई जी को डिवाइड कर दूं नीचे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1 डिवाइडेड बाई आई अपॉन आई जी माइनस 1 इंटू जी। ये आई अपॉन आई जी को मैं लिख सकता हूँ n माइनस 1 जी बाई n माइनस 1। यही एक्सप्रेशन मैं तब से निकालने का कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर n क्या है? जहाँ पर n इज गिवन बाई आई अपॉन आई जी। सो टू मेक एन galvanometer act as an ammeter, we have to connect a shunt of very low resistance, जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा? ये फॉर्मूला जो होगा S इक्वल्स टू आई जी अपॉन आई बाई आई जी माइनस 1 इक्वल्स टू जी बाई एन माइनस 1। एक ऐसा रेजिस्टेंस का एक शंट में पैरेलली कनेक्ट करूँ एक गैल्वेनोमीटर के साथ, तो गैल्वेनोमीटर कैसे काम करेगा? गैल्वेनोमीटर विल एक्ट एज एन एमीटर। तो सिमिलरली अब गैल्वेनोमीटर एक वोल्टमीटर में कैसे काम करेगा? यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर एज एन वोल्टमीटर। देखिए, इसके बेसिस में मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आज करवाऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए। एज एन वोल्टमीटर, एज ए वोल्टमीटर, एज ए वोल्टमीटर, यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर में कैसे काम करेगा? तो गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर के लिए, इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? एक सीरीज में हाई रेजिस्टेंस करना पड़ेगा। ये देखिए करंट कितना फ्लो कर रहा है, इधर क्या है? जी गैल्वेनोमीटर, इसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा, आर रेजिस्टेंस हाई। तो करंट कितना जा रहा है? करंट इधर करंट फ्लो कर आई, इधर करंट कितना फ्लो कर आई। ये मेरा अगर पॉइंट ए रहा और ये अगर मेरा पॉइंट बी रहा, सो वी हैव to connect a
we have to connect a very high resistance, very high resistance R in series with गैल्वेनोमीटर। अगर ऐसे हम लोग करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, तो हम लोग यहाँ से क्या देखेंगे, सो वी हैव वी ए माइनस वी वी इक्वल्स टू आई जी जी प्लस आर इंटू आई। हम लोग ये कह सकते हैं, हम लोग का वी ए माइनस वी वी को हम लोग कह सकते हैं जी प्लस आर इंटू आई, ये कह सकते हैं। और ये आई जो करंट है, यही करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो कर रहा है, तो इसको मैं आई जी भी कह सकता हूँ। आई जी क्या है, करंट, ये भी आई जी करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। और सीरीज कॉम्बिनेशन है बोल के इधर आईजी फ्लो करेगा तो आर में भी कितना करंट फ्लो करेगा, आईजी। थोड़ी देर पहले मैं बोल के आ चुका हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। सो वी ए माइनस वी वी इक्वल्स टू जी प्लस आर इंटू आई जी। तो वी ए माइनस वी वी को मैं वी कंसिडर कर रहा हूँ, तो वी इक्वल्स टू जी प्लस आर इंटू आई जी, ये हम लोग कह सकते हैं। और इसको मैं अगर और सिंपली टर्म में कैलकुलेट करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, G प्लस आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई जी, या R इक्वल्स टू वी अपॉन आई जी माइनस जी, या G कॉमन लूँ तो क्या होगा V अपॉन आई जी इंटू कैपिटल G माइनस 1। और आई जी इंटू जी मतलब क्या है, वी जी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। सो इसको मैं कह सकता हूँ G वी अपॉन वी जी माइनस 1, जहाँ पर वी जी क्या है, आई जी इंटू जी जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। तो ये मेरा एक एक्सप्रेशन आया कि R इक्वल्स टू जी प्लस, इसको मैं अच्छा से लिख रहा हूँ इधर, क्या एक्सप्रेशन आया मेरा, एक्सप्रेशन मेरा आया कि देयरफॉर R इक्वल्स टू वी अपॉन वी जी माइनस 1 इंटू जी, ये एक्सप्रेशन आया है। और v अपन वी जी को मैं स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ n माइनस 1 इंटू जी, आर इज इक्वल्स टू वेयर n इक्वल्स टू v अपॉन वी जी, n इक्वल्स टू v अपॉन वी जी। ये है हम लोग का आज का डेराइवेशन, लास्ट डेराइवेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। आज आप लोग को जान के बहुत खुशी होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर में और कोई डेराइवेशन नहीं है। इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स हम लोग पढ़ेंगे, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन इतना जो लंबा सीरीज हम लोग का चल रहा था 12, 13, ये शायद वीडियो नंबर 14 होगा, 14 वीडियोस आ चुका है इस लेक्चर में। आज ये जो डेराइवेशन था ये लास्ट डेराइवेशन था, और कुछ डेराइवेशन नहीं है इस चैप्टर में। आप लोग को सुन के बहुत मजा आ रहा होगा आई गेस। तो देखिए, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके साथ एक वेरी हाई रेजिस्टेंस को इन सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ कंबाइन करेंगे, मतलब इन सीरीज में उसके साथ हम लोग ऐड करेंगे। गैल्वेनोमीटर को क्या करने के लिए, वोल्टमीटर करने के लिए उसके साथ एक वेरी हाई रेजिस्टेंस हम लोग को देना पड़ेगा, जो कि सीरीज में होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो वाला। तो इसी प्रिंसिपल्स के ऊपर चलिए कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, कुछ कुछ करेंगे। मैं आप लोगों के लिए कुछ सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स लाया हूँ, जो करने से आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होएगा। 2-3 प्रॉब्लम करेंगे, फिर आपका भी छुट्टी, और ये वीडियो भी हम लोग उसके बाद एंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहला प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम करते हैं, हाँ ये वाला प्रॉब्लम बहुत अच्छा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस कितना दिया है, 10 ओम, गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट, गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट, full scale deflection of current of 10 milliampere. How can this galvanometer be used?
हाउ कैन दिस गैल्वेनोमीटर बी यूज्ड एज यूज्ड, दो क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन एज एन एमीटर, एज एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 2 एम्पियर। और नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, एज एन वोल्टमीटर, एज एन वोल्टमीटर ऑफ रेंज, कितना रेंज, 0 to 5 वोल्ट, 0 to 5 वोल्ट। ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले हम लोग का क्या क्या डाटा दिया है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी क्या दिया है। मैं रेकमेंड करूंगा वीडियो पॉज करके प्रॉब्लम खुद कीजिएगा, अगर समझ नहीं आएगा तभी वीडियो देख, मैं सॉल्यूशन मेरा देखिए, नहीं तो खुद कर पा रहे हैं तो ये बहुत ही गुड है, वेरी गुड फॉर यू अगर आप लोग खुद प्रॉब्लम कर पा रहे हैं। तो जी कितना हुआ, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 10 ओम, उसका डिफ्लेक्शन ऑफ करंट कितना हुआ, करंट आई इक्वल्स टू गैल्वेनोमीटर करंट, फुल करंट आई जी 10 मिली एम्पियर। सॉरी ये टोटल करंट है 10 मिली एम्पियर, ये डाटा मेरा दिया हुआ है, टोटल करंट दे दिया है और टोटल मेरे को दे दिया है 10 मिली एम्पियर। सो हम लोग किस में यूज़ करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका एमीटर में, और क्या क्या को गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस गिव फुल स्केल, ना ये करंट मेरा गैल्वेनोमीटर करंट ही है क्योंकि फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट दिया है, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है बोल के, तो ये करंट कितना है, गैल्वेनोमीटर करंट। तो पहले हम लोग को किस में करना है, एमीटर में, गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, एमीटर में। एमीटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का क्या फॉर्मूला है एमीटर के लिए, हम लोग का जो शंट रेजिस्टेंस है वो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला याद आ रहा है, आई अपॉन सॉरी 1 अपॉन आई अपॉन आई जी माइनस 1 इंटू जी, ये वाला एक्सप्रेशन आया था, 1 अपॉन आई जी माइनस 1 इंटू जी, ये वाला एक्सप्रेशन थोड़ी देर पहले हम लोग ने निकाल कर लाया था। सो क्या आ जाएगा, हम लोग का ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 अपॉन आई जी, आई कितना दिया एमीटर करें 0 to 2 एम्पियर मतलब 2 अपॉन आई जी कितना है, आई जी है 10 माइनस 1 और कैपिटल जी कितना है 10, तो क्या आ जाएगा, ये रेंज 2 अपॉन 10 आई अपॉन आई जी तो सॉरी ये तो 10 मिली एम्पियर है, तो इसका मतलब क्या है 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर, मतलब 0.01 एम्पियर। तो ये 10 एम्पियर नहीं, ये 0.01 एम्पियर हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आई जी कैसे बड़ा हो गया आई से। सो ये अगर हुआ तो क्या एक्सप्रेशन आएगा, 0.01 अपॉन 2 माइनस 0.01 इंटू 10, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.01 इंटू 10 तो 0.1 अपॉन 1.99, ये आ रहा है 0.1 अपॉन 1.99। इसका आंसर जो आएगा ये 0.05 अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आएगा 0.05 ओम। सो ये गैल्वेनोमीटर को एमीटर में फंक्शन करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ शंट रेजिस्टेंस लगेगा हम लोग को 0.05 ओम। तो सिमिलरली इसी गैल्वेनोमीटर को अगर हम लोग अभी एज एन क्या एक्ट करेंगे, एज एन वोल्टमीटर, तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 एज एन वोल्टमीटर, क्वेश्चन नंबर 2 एज एन वोल्टमीटर, तो क्या होगा, वोल्टमीटर का फॉर्मूला अभी हम लोग देखें, R इक्वल्स टू V अपॉन वी जी माइनस 1 इंटू आर, सॉरी 1 इंटू जी। सो ये कहाँ से आ रहा था हम लोग का, ये आ रहा था हम लोग का V अपॉन आई जी इंटू जी माइनस 1 इंटू जी, ये आ रहा था। और पोटेंशियल का रेंज क्या दिया हमने क्वेश्चन में, 5 वोल्ट। गैल्वेनोमीटर करंट कितना दिया है, 10 मिली एम्पियर मतलब 0.01 एम्पियर। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कितना है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 10 ओम माइनस 1 इंटू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कितना दिया है 10 ओम। ये हम लोग करेंगे
तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन का आंसर लिख रहा हूँ, ऑलरेडी मैं ये कर चुका हूँ, आप लोग भी कर लीजिएगा। इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 490 ओम। इसका आंसर आएगा 490 ओम। सो इतना रेजिस्टेंस को अगर हम लोग सीरीज में बिठाएंगे तो क्या होगा, ये गैल्वेनोमीटर एक्ट्स एज एन वोल्ट मीटर। तो ये आप लोग खुद कीजिएगा, मैं पहले से सॉल्यूशन करके रखा हूँ बोल के डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। तो ये था फर्स्ट प्रॉब्लम। और एक प्रॉब्लम करते हैं, इस प्रॉब्लम में शायद आप लोग का कंसेप्ट क्लियर है। फिजिक्स का मतलब ही प्रॉब्लम सोल्यूशन, प्रॉब्लम सोल्यूशन। आप लोग प्रॉब्लम करते रहिए, जितना प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग जो करेंगे, एक छोटा सा ही प्रॉब्लम करते हैं। चलिए, ए मिली वोल्ट मीटर, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ए मिली वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 50 millivolt, 0 to 50 millivolt, and resistance of 50 ohm is to be converted into an ammeter, to an ammeter of रेंज कितना दिया है, रेंज 0 to 1 एम्पियर, 0 to 1 एम्पियर। हाउ कैन इट बी डन, ये हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये वोल्ट मीटर से हम लोग को क्या करना बोल रहा है, एमीटर। आप लोग प्रॉब्लम देख के बहुत लोग घबरा चुकेंगे, क्या मैं बोला था गैल्वेनोमीटर को एज एन वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर को एज एन एमीटर। तो लेकिन इधर क्या है, एक वोल्ट मीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप लोग देख के शायद डर चुके हैं। लेकिन डरने का कुछ बात नहीं है, जो हम लोग का कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं उसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग जो कॉन्सेप्ट जानते हैं, क्या गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे करते हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर के लिए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। तो वही चीज़ हम लोग करेंगे। सबसे पहले एक वोल्ट मीटर दिया है, ये है मेरा एक वोल्ट मीटर, कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। तो ये वोल्ट मीटर को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, एक एमीटर में कन्वर्ट करूंगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके साथ एक सीरीज में एक शंट रेजिस्टेंस हम लोग दे देंगे, एक शंट रेजिस्टेंस, यही हम लोग को करना पड़ेगा। तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, ये वोल्ट मीटर में कंसिडर कर रहा हूँ आई जी, इसमें कंसिडर कितना करंट फ्लो कर रहा है आई एस, कितना करंट निकल रहा है आई। तो हम लोग इसका एमीटर के लिए हम लोग क्या जानते हैं, ये जो एमीटर इसका रेजिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, ये शंट रेजिस्टेंस हम निकालना पड़ेगा। ये शंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, 1/I/Ig माइनस 1 इंटू जी। तो इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस को हम लोग जी पकड़ते हैं। जी क्या है, जी है वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस। अगर यही हम लोग पकड़ के चलते हैं तो देखिए क्या होता है आंसर। तो 1/I कितना है, आई हम लोग का नहीं दिया है। देखिए इधर क्या है, वोल्टेज का रेंज दिया है, हम लोग का इधर टोटल करंट नहीं दिया है, कितना दिया है, वोल्टेज दिया है। तो हम लोग को वोल्टेज के माध्यम से हम लोग को निकालना पड़ेगा। हम लोग कैसे निकालेंगे, वोल्टेज के माध्यम से। हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि इसको थोड़ा अगर हम लोग सॉल्व करें, हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल्स टू I इंटू जी। V इक्वल्स टू ये जो वोल्टेज है ये क्या है, आई जी इंटू जी। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आई जी अपॉन वी अपॉन जी, वी अपॉन जी। सो V कितना है हम लोग का दिया है, V हम लोग का कितना दिया है, V हम लोग का दिया है 50 मिली वोल्ट, 50 इंटू 10⁻³ और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया है, 50 ओम दे दिया है। तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। सो हम लोग I कितना दिया है, रेंज 1 एम्पियर, आई जी कितना 10⁻³ माइनस आई माइनस 1 सॉरी इंटू जी कितना है, जी है 50 ओम। तो ये क्या हो जाएगा 10⁻³ इसको मैं अगर ऊपर उठाऊँ क्या हो जाएगा, 10⁻³ माइनस 1 इंटू 50 या 50 डिवाइडेड बाई 999। इसका जो आंसर आएगा 50/999
ये मैं पहले से करके रख चुका हूँ। ये आंसर आएगा 0.05, तो ये आंसर आएगा 0.05 ओहम। ऐसे हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। तो ये था 2 प्रॉब्लम, और इसका सिमिलर जितना प्रॉब्लम्स आप लोग जितना प्रॉब्लम करेंगे ऐसे फॉर्मूला में। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए एक एमीटर को वोल्ट मीटर में, अगर ये था वोल्ट मीटर को एमीटर में, तो सिमिलरली अगर एक एमीटर एक वोल्ट मीटर में रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर लेते हैं। तो किसी चीज़ को भी हम लोग किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर को एमीटर, एमीटर को वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को एमीटर। क्या कंबाइन हम लोग करेंगे, वही से हम लोग को जानना पड़ेगा कि सीरीज कंबाइन करें या पैरेलल कंबाइन। ये कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग अगर अच्छे से कर लेंगे तो आप लोग के एग्जाम में कुछ भी नहीं अटकेगा, एवरीथिंग विल बी सॉल्व। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो लंबा लेक्चर चल रहा था इतने दिनों से, आज उसका दी एंड होने वाला है, उसका एंड हो चुका है। आप लोगों को कंग्रेचुलेसन्स, बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप लोग भी मेरे साथ अगर पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक है तो बहुत लंबा सीरीज चला। आप लोग को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन्स। और आप लोग के लिए मैं और भी कुछ इसके टॉपिक पर वीडियोस लाऊंगा जो सेपरेटली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर होगा, लेकिन वो कुछ दिन बाद में लाऊंगा, क्योंकि ये आप लोग थोड़ा बेसिक पहले क्लियर कीजिए। आज अभी मैं थ्योरी पढ़ाया, उसके साथ 2-3 तो प्रॉब्लम्स मैं हमेशा करवाता हूँ हर एक थ्योरी के साथ। उसके साथ आप लोग बुक से भी कंसल्ट कीजिए, जो बुक से आप लोग पढ़ रहे हैं बुक में देख के वही पढ़िए। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी मैं कराऊंगा। अभी मेरा नेक्स्ट जो लेक्चर सीरीज आएगा वो आएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के ऊपर, जहाँ पर वो भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में। तो चलिए, आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू। और चलिए, वीडियो को अगर मेरा अच्छा लग रहा है, हाँ अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है और मेरे वीडियोस देख ले आप लोग को पढ़ाई में हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।